उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित धुरा जलाशय का जल स्तर बढ़ने के कारण धुरा जलाशय में स्थित 5 गांवों में पानी भर चुका है। कई एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही कई जगह पे जो घर है, घर के चारों तरफ और घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को जो स्कूल जाने के लिए इन्हीं पानी से गुजर के जाना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, आपकी जहाँ तक निगाहें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये वही गांव है जो धुरा जलाशय में स्थित है और इन गांवों में धुरा जलाशय में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है उसके बाद से लगातार पानी बढ़ चुका है। गांव में पानी आ चुका है। गांव के कई घर पानी की चपेट में आ चुके हैं। चलिए इस विषय में जो धुरा जलाशय के जो जेई हैं और रोहिलखंड सिंचाई विभाग के जो जेई हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि गांव में पानी भरा है। और गांव में जो पानी भरा है, गांव के लोगों को पानी से निजात दिलाने के लिए उनकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सर ये बताइए, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊदयाल शर्मा है। ये बताइए कि लोगों को पानी से राहत दिलाने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी तरफ से जो उच्च अधिकारियों का हमको जो मौखिक रूप से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत हमारा एक भंगा स्लूस है, उस भंगा स्लूस से 300 क्यूसेक के करीब पानी रिलीज कर रहे हैं, जिससे लगभग 24 घंटे के अंदर 600 एकड़ पानी रिलीज हो जाएगा। जिसमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको निर्देशित किया गया है कि जिन घरों में पानी पहुंचा है ऐसे लोगों को निजात मिले, उस समस्या का निवारण करने के उद्देश्य से ये पानी रिलीज किया जा रहा है। सर कितने गांव जो हैं जो पानी से प्रभावित हो चुके हैं? अभी मैंने कई जगह मौके पे मुआयना किया है तो करीब 3-4 जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ 4-5 घर इसकी चपेट में आए हैं, जिनको निजात दिलाने के लिए हम ये औपचारिक रूप से ये कार्य कर रहे हैं। कब तक निजात मिल जाएगी इन लोगों को? हाँ, जिस हिसाब से हमारा पानी रिलीज हो रहा है 300 क्यूसेक पानी हमने रिलीज कर रहे हैं, जिसमें करीब 600 एकड़ फीट पानी रिलीज हो जाता है, जिसमें करीब 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर समस्या से निजात दिला पाने में हम स्थिति में रहेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहिलखंड सिंचाई विभाग के जेई मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि 24 से 36 घंटे के अंदर ये जो गांव के लोग हैं इन्हें पानी से निजात मिल जाएगी। चलिए कुछ ग्रामीण हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और ये जो पानी का लगातार जो जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है। मलकीत सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है धुरा जलाशय का, उसके कारण जो धुरा जलाशय के अंदर जो स्थित गांव हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पहली बात तो दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं यहाँ पे, और पानी का जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ गया पिछले कई सालों से लेके, और इस साल बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है। इसमें लोगों को, एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, स्कूल के बच्चों को दिक्कत आ रही है। दूसरी बात है कि लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, और एक चीज़ और है कि जो मगरमच्छ हैं इस पानी के अंदर, उनसे लोगों को मिजाज दिलाया जाए। इसी वजह से ये पानी बहुत जल्दी से जल्दी कम होना चाहिए, और फसलें कम से कम नहीं तो हज़ारों एकड़ जो गन्ने की फसलें हैं और धान की फसल तो नष्ट हो चुकी है। सर ये बताइए कि कितने गांव के जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं जलस्तर बढ़ने के कारण? लगभग ये 4 गांव के जो लोग हैं उसमें आधे गांव में पानी भर चुका है, और इसमें एक गांव तो ऐसा है जिसमें राजस्व विभाग की ज़मीनों में कम से कम नहीं तो 200 एकड़ खेत में पानी भर चुका है, जिसमें खड़ा पानी 4 फीट पानी उसमें उन धानों के अंदर, उन फसलों के अंदर भर गया है। आपने बताया कि आपके गांव में घरों में मगरमच्छ आ जा रहे हैं, क्या इसकी सूचना आपने वन विभाग की टीम को दी है? जी, अभी तो फिलहाल तो जो है हमारे डाम के जितने भी अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई है, और आगे जो है हम प्रयास करेंगे गांव वालों के सहयोग से या हम अपने सहयोग से, और जितने भी अधिकारी हैं उन्हें हम इस चीज़ से अवगत कराएं, और मगरमच्छ और ये जो जंगली जानवर हैं इनसे हमें मिजाज मिले। तो आपने सुना कि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि जिस तरह से गांव में लगातार जो है जलस्तर बढ़ा है, जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के घरों तक पानी पहुंचा है। पानी के साथ साथ जो मगरमच्छ भी हैं वो भी गांव में पहुंच चुके हैं। चलिए कुछ और ग्रामीण हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह की दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं। क्या नाम है आपका? शिव बच्चन जी, ये बताइए कि गाँव में जिस तरह से पानी आ चुका है, गाँव तक आ चुका है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हम लोग का दिक्कत ये है कि बाल बच्चों का निकलना, औरतों का निकलना, आदमी को निकलना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए जो है परेशानी की वजह से बेटी पतोह के हम लोग जा सकते हैं
उन लोग का नैहर उन लोग के घर भेज दिए हैं कि कहाँ ये परेशानी में ये लोग रहेंगे। हम लोग तो कैसे अपना दुख काट रहे हैं। अच्छा, आसपास के किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ है? जिस तरह से पानी बढ़ा है, गन्ने में पानी लगा हुआ है, धान में पानी लगा हुआ है, किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ है? देखिए किसानों का तो बहुत नुकसान हुआ है। कितना हम बताऊं कि कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान है। आपके पीछे घूम करके गांव से अब देखिए कितने आदमी के घर में ढुका है और कितनी फसल नुकसान हुआ है। अब तो आपको सामने लोकेगा जो कितना घर में ढुका है। पूरा गांव जो है गांव घर में पानी ढुक गया है। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे जिस तरह से धोरा जलाशय का जलस्तर बढ़ा है उसके कारण जो ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज सिंह है। देशराज जी, ये बताइए कि जिस तरह से धोरा जलाशय का जलस्तर बढ़ा है और लगातार जो है धोरा जलाशय के अंदर जो गांव स्थित हैं उसमें पानी गांव तक पहुंच चुका है, कई घरों को अपनी जद में ले लिया है, कई खेत जो है कई एकड़ खेत जो हैं पानी की चपेट में आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? सर ऐसा है, हमारे बुजुर्ग लोग 1965 से यहाँ बसे हुए हैं। जब से डैम बना है तो ऐसा पानी पहले आते थे बंदे में, लेकिन ऐसा पानी कभी नहीं आया जो कि हमारी फसलें नष्ट हो गई। घरों में आप देख ही रहे हो पानी आया है। तो मैं ये कहता हूँ कि डैम वालों से कि अपनी सीमित एक सीमा बनाएं, जो कि अपनी सीमा बनाएं, उससे ज़्यादा जल ना भरें ताकि हम भी अपने आराम से रह सकें। आज के नहीं बसे हुए, 1965 के हमारे बुजुर्ग लोग बसे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ सिंचाई विभाग से एक सीमा बनाएं। सीमा बनी भी हुई है कि 5 फीट उतना पानी रखेंगे तो हमको भी निजात मिल जाएगी, हमारी फसलें भी नहीं डूबेंगी और हमारे घरों में पानी भी नहीं आएगा, ना मगरमच्छ आएंगे, हमारी माता बहनें सुरक्षित रहेंगी। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि हमारी आवाज़ मीडिया तक और भी पहुँचाएँ, केंद्र तक पहुँचाएँ, राजस्व तक पहुँचाएँ कि हम लोग जीना हमारा हराम हुआ पड़ा है। घरों में पानी। कितने परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं? सर ऐसा है, परिवार तो पूरी डैम 5 गाँव हैं। 5 गाँव में आधा गाँव तो बिल्कुल ही प्रभावित है। उनके घरों में मगरमच्छ आके बैठते हैं, शेर भी जंगल किनारे शेर भी आते हैं। तो हमको डैम वालों से भी क्या, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डैम वाले भी अपना सीमा से पानी भरें ताकि हम लोग परेशान ना हो, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए धोरा जलाशय के कुछ लोग मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से धोरा जलाशय का जलस्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं धोरा जलाशय के अंदर जो 5 गांव स्थित हैं उसके जो लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो कई जगह पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ खेती जो है वो भी पानी बढ़ने के कारण प्रभावित हुई है। खेतों में पानी लगा हुआ है, गन्ने की खड़ी फसल में पानी लगा हुआ है। इसके साथ ही जो धान की फसलें हैं, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये जो गांव है ये धोरा जलाशय में स्थित गांव है जिसमें जलस्तर बढ़ने के कारण इस तरह की दिक्कतें आई हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें इस पानी से निजात दिलाई जाए ताकि उनको राहत भरी ज़िंदगी वो जैसी जी रहे थे वैसी जी सकें। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP Or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.